सुस्वागतम सखा, सक्सेस पथ पर आपका स्वागत है। आज हम सब लोग पढ़ेंगे योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। क्या होता है इसमें दो संख्याओं के बारे में बात की जाती है। उन दो संख्याओं का योग दिया गया रहता है और अंतर दिया गया रहता है और फिर हमें उसमें से कोई बड़ी या छोटी संख्या बतानी होती है। पहले हम सब लोग जानेंगे कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, फिर हम सब लोग बढ़ेंगे ट्रिक की तरफ और बहुत सारे न्यूमेरिकल आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला न्यूमेरिकल दिया गया है, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 40 and their difference is 6 then what will be the larger number। अर्थात कोई दो संख्याएं दी गई हैं जिनका योग है 40 और उनका अंतर है 6। हमें अब उसमें से बड़ी संख्या बतानी है, कौन सी होगी। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सखा कि उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। मान लेंगे हमारे पास जो दो संख्याएं हैं उसमें से एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योग 40 है, अर्थात a प्लस बी इज इक्वल टू कितना होगा 40 होगा। फिर कह रहा है कि तथा उनका अंतर कितना है 6 है, यानी कि a माइनस बी बराबर कितना 6। जाहिर सी बात है कि a बड़ी संख्या होगी। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तब हमें क्या मिला, b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर 46, यानी कि a इज इक्वल टू 46 बाई 2, यानी कि a बराबर 23। तो यानी कि एक संख्या हमें मिल गई 23। अब दो संख्याओं का योग 40 था, उसमें से एक आ गई 23, मतलब यही बड़ी होगी। अगर यही छोटी संख्या हमें निकालनी होती तो हम इन दोनों इस वाले समीकरण में क्या करते, घटा देते, दोनों को क्या करते, घटा देते। a प्लस बी बराबर दिया गया 40 और a माइनस बी बराबर दिया गया 6। क्या कर देते, घटा देते। घटाने पर सिंबल चेंज हो जाता, a कैंसिल हो जाता, 2b बराबर कितना मिलता 34। क्यों, 40 से 6 चले जाते तो 34 मिलता। तो b बराबर कितना आ जाता 34 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 17। इस तरह b की वैल्यू कितनी आ जाती 17 आ जाती, यानी कि बड़ी जो संख्या है उन दोनों में से वो 23 और छोटी जो संख्या है वो 17 है। अब बढ़ते हैं हम इसके ट्रिक की तरफ। ट्रिक से बहुत ही आसान तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और अपना काफी समय बचा सकते हैं परीक्षा में। कैसे, देखिए, दो संख्याओं का योग दिया गया 40 और उनका अंतर कितना दिया गया 6। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ योग और अंतर को जोड़ करके उसको 2 से डिवाइड कर देना है। इस तरह बड़ी संख्या निकल आएगी। क्यों, अभी देखो, यहां से जोड़ने पर 2 से डिवाइड किया, दोनों को जोड़ा, 2 से डिवाइड किया तो बड़ी संख्या निकली। इसी तरह अगर छोटी संख्या निकालनी है तो दोनों को घटा देंगे, योग और अंतर को घटा देंगे तो हमें संख्या छोटी वाली प्राप्त हो जाएगी। बात आ गई समझ में। यानी कि ट्रिक भी कहीं बनाई नहीं जाती है, फार्मूलों पर ही बेस्ड होती है। ठीक है, तो इसमें योग कितना दिया गया है, देखिए ध्यान से। योग यानी कि सम दिया गया है 40 एंड अंतर कितना दिया गया है 6। क्या करेंगे, बड़ी संख्या निकालने के लिए, याद रखना बहुत बड़ी काम की चीज है। बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करना है, बड़ी संख्या निकालने के लिए 40 प्लस 6 करना है और इसको डिवाइड करना है 2 से। तो कितना हो जाएगा ये 46 बाई 2, यानी कि 23। अगर इसी तरह छोटी संख्या निकालनी होती तो 40 से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देते, फिर 2 से डिवाइड करते हो तो हमें छोटी संख्या मिल जाती। इस तरह हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी वाला। चलिए बढ़ते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 36 एंड देयर डिफरेंस इज 12 देन व्हाट विल बी द स्मॉलर नंबर। वही ट्रिक लगाएंगे, सीधे से सॉल्व करेंगे। पहले लिख लेंगे कि सम दिया गया, सम यानी कि योग दिया गया है 36 और डिफरेंस यानी कि अंतर भी दिया गया है 12। छोटी संख्या निकालनी है तो छोटी संख्या मीन्स स्मॉलर नंबर बराबर क्या, योग माइनस अंतर डिवाइडेड बाई 2। 6 से 2 जाएंगे 4 और 3 से 1 जाएगा तो 2 अपॉन 2।
12 2 जा 24, कितना आ जाएगा आंसर 12, यानी कि जो छोटी संख्या है वो 12 है और बी वाला ऑप्शन सही है। तीसरा न्यूमेरिकल है, दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा? पहले दोनों संख्याएं निकालेंगे, फिर उनका मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, कितना आएगा प्रोडक्ट उन दोनों का। तो सबसे पहले अब इस न्यूमेरिकल में हमें दोनों संख्या निकालनी है। योग कितना दिया गया है, देखिए 75, अंतर कितना दिया गया है 25, तो बड़ी संख्या निकालनी है हमें पहले। बड़ी संख्या बराबर क्या, 75 प्लस 25 अपान 2, कितना आएगा 75 प्लस 25 100 हो जाएंगे, तो ये 100/2, यानी कि बड़ी संख्या आ गई 50, बड़ी संख्या निकल के आ गई 50। अब निकालनी छोटी संख्या, स्मॉलर नंबर। तो छोटी संख्या में क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, मतलब जो योग है उससे अंतर को घटा देंगे और 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 से 5 जाएंगे 0, 7 से 2 जाएंगे तो 5 बचेंगे, अपान 2 बराबर 25। अब हमें इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट निकालना है, इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 50 इंटू 25, 25 पंचे 125 और एक 0 है उधर लगेगा पीछे, तो ये आ जाएगा 1250। इस तरह हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल्स की तरफ। अगला न्यूमेरिकल है, दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 15, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। इस न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, लेकिन ये न्यूमेरिकल अक्सर कॉम्पिटिटिव छात्र को बहुत परेशान करते हैं। इस टाइप के न्यूमेरिकल जितने भी हैं, ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके यहाँ दिखाता हूँ। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारी जो दो संख्याएं हैं जिनके व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है वो ए और बी रही होंगी। मान लिया पहली संख्या ए रही होगी और दूसरी संख्या बी रही होगी, तो इनका व्युत्क्रम, ए का व्युत्क्रम क्या बन जाएगा 1/a और बी का व्युत्क्रम क्या बन जाएगा 1/b। फिर कह रहा इनका सम निकालना है, भाई ए का व्युत्क्रम 1/a बन गया, बी का व्युत्क्रम 1/b बन गया, तो इनका सम निकालना है, यानी कि 1/a प्लस 1/b ज्ञात करना है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हर बराबर करेंगे, हर बराबर करने के लिए 1/a में b से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे होगी और 1/b है जो उसमें a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगी, तो यहां ये बनेगा b और इधर बनेगा ये a/ab और ये b/ab। अब हर हो गए बराबर, तो ऊपर जाएगा जुड़, b प्लस a लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे ab, यानी कि ये आ जाएगा a प्लस b/ab। तो जरा ध्यान से देखिए सर, हमने माना था दो संख्याएं a और b है हमारी, फिर उनके रेसिप्रोकल लिए 1/a और 1/b आया, उन दोनों का सम निकालना था हमें, सम इतना मिला। तो सम देखने पर क्या पता चल रहा है कि ऊपर उन दोनों संख्याओं का योग लिखा गया है और नीचे उन दोनों संख्याओं का क्या लिखा गया है, गुणनफल लिखा गया है, जो कि दिया गया है प्रश्न में पहले से। दो संख्याओं का योग कितना है 8 है तथा उनका गुणनफल कितना है 15 है, तो 8/15 हमारा जवाब हो जाएगा। इस तरह से हमारा ए वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल आपके सामने आए जिसमें योग अंतर दिया गया हो, योग और गुणनफल दिया गया हो और उनके व्युत्क्रमों का योग पूछे, तो आपको योग ऊपर रख देना है और गुणनफल नीचे रख देना है, आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी संख्या को 114 से भाग दिया जाए तो 21 शेष बचता है, तो इस संख्या को अगर 19 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? जब 114 से डिवाइड कर रहे थे तो शेष कितना बच रहा था 21, जब 19 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा? देखिए अगर हम 5 से 15 को डिवाइड करें तो शेष कितना बचेगा 0,
अगर हम 5 से 16 को डिवाइड करें तो शेष कितना बचेगा? 1। अगर हम 5 से 17 को डिवाइड करें तो शेष कितना बचेगा? 2। कुल मिला के बात हुई ये कि 5 से जब हम किसी भी संख्या को डिवाइड करेंगे तो शेष बचने की 4 संभावनाएं, या तो 1 शेष बचेगा, या 2 शेष बचेगा, या 3 शेष बचेगा, या 4 शेष बचेगा, या 0 कुछ शेष नहीं बचेगा। यानी कि शेष फल में ये ध्यान रखने योग्य बात है कि जो हम जिस भी संख्या से भाग दे रहे होते हैं, शेष हमेशा उस संख्या से कम बचेगा। जब 114 से भाग दिया तो 21 शेष बचा, 19 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? आप देखो 21 से 19 क्या है? छोटे हैं। अर्थात अगर हम उसी संख्या को 19 से भाग दे रहे होते तो 21 जब बचता लास्ट में तो एक बार और चला जाता। यानी कि हमें कुछ नहीं करना रहता। इस तरह के सवालों में 3 दिए गए होते हैं, 114 दिया है, 21 दिया है और 19 दिया है। आपको दूसरे वाले नंबर को तीसरे वाले नंबर से डिवाइड करना रहता है। तो 19 से जब हम डिवाइड करेंगे 21 को तो एक बार चला जाएगा, 19 से करना 19 जाएगा, और इस तरह से न्यूमेरिकल में शेष कितना बच जाएगा? 2। भाई 21 से 19 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, शेष कितना बच जाएगा? 2। इस तरह से ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो जाएगा। जब भी डिवाइड वाले न्यूमेरिकल आए आपको यही करना है। अगला न्यूमेरिकल है, यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 35, अ रिमाइंडर ऑफ 4 इज लेफ्ट। इफ द स्क्वायर ऑफ सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 5, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? तो ऐसे न्यूमेरिकल में, अभी इससे पहले न्यूमेरिकल किया था हम लोगों ने ना, इसी टाइप से था। तो इस वाले न्यूमेरिकल में करना क्या है? सारी चीजें लिख लेनी है। 35 लिख लेने हैं। कितना शेष बचा? 4 लिख लिया। फिर अब हमें किससे डिवाइड करना है? 5 से। तो 4 5 से तो डिवाइड होने वाले हैं नहीं, लेकिन शर्त ये थी कि उसी संख्या के वर्ग को 5 से डिवाइड किया जाए। मतलब जो संख्या भाग दी जा रही है उसका वर्ग किया जा रहा है। तो आपको जो 5 से डिवाइड होने वाला नंबर है उसको स्क्वायर कर देना है। कितना मिलेगा? 16। और फिर इसको डिवाइड करना है 5 से, तब रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला न्यूमेरिकल है, कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी 71 से छोटी है, तो वह संख्या क्या होगी? अ नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 35 एज इट इज स्मॉलर देन 71, देन व्हाट इज दैट नंबर? इस टाइप के न्यूमेरिकल छात्रों को खासा परेशान करते हैं। बस ध्यान सिर्फ एक चीज रखनी है, 2 3 4 तरीकों से इसे सॉल्व किया जा सकता है। एक तो हम ऑप्शंस का यूज कर लें, सॉल्व हो जाएगा। दूसरा हमें बेसिक कॉन्सेप्ट, सवाल जो कह रहा है उसकी भाषा पर चल जाए, सॉल्व हो जाएगा। तीसरा हमारी ट्रिक उससे चल जाएगा। देखिए, कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है तो मान लिया वो संख्या यक्ष रही होगी। 35 से बड़ी है उतनी ही जितनी 71 से छोटी है, 71 और 35। ये 2 संख्याएं हैं हमारे पास। अब कोई एक ऐसी संख्या है जो 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 71 से छोटी है। इसका मतलब अगर हम उस संख्या से 35 को सब्ट्रैक्ट कर दें और उस संख्या को 71 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब क्या करेंगे? यक्स इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस यक्स बराबर 71, 35 उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे 35। इस तरीके से ये हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा? 610। तो यक्स बराबर कितना? 106/2, यानी कि 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, यानी कि वो नंबर कौन सा हो गया? 53। चेक कैसे करना है? कह रहा था कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है, 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि 71 से छोटी है। तो इनके बीच में डिफरेंस देखिए कितना है। 35 और 53 के बीच में डिफरेंस निकलेगा 18 का, और 71 और 53 के बीच में कितना डिफरेंस निकलेगा? वो भी 18 का। तो 35 से उतनी ही बड़ी हो गई 53 जितनी 71 से छोटी हो गई। तो इस तरीके से जब भी न्यूमेरिकल आए, बड़ी और छोटी की बात करें, 2 संख्याएं होंगी, उतनी ही बड़ी उतनी ही छोटी बोलेगा। जैसे कोई एक और न्यूमेरिकल हो आपके पास जिसमें बोले कि कोई संख्या 35 से या 30 से उतनी ही बड़ी है जितनी 60 से छोटी है, जितनी 60 से छोटी है, तो आपको इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है और इनको 2 से डिवाइड करना है। बस आपको आपका नंबर पता चल जाएगा। 90/2 यानी कि 45।
अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।